तूफान रैमल को लेकर प्रशासन बरत रहा है एहतियात। 21 घंटे के लिए बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट। आधी रात तक टकराएगा चक्रवाती तूफान। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के नजदीकी तटों के बीच होगी टक्कर। रेस्क्यू के लिए सेना के जवान भी तैनात। समुद्री क्षेत्र में जहाजों पर कोस्ट गार्ड रख रहे हालात पर नजर। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। स्टैंड बाय मोड पर रखी गई 5 अतिरिक्त टीमें। प्री सीजन में बंगाल की खाड़ी में यह पहला चक्रवाती तूफान। कोस्टल एरिया को लेकर निर्देश जारी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ने लिया आकार। दीघा में शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली में दिखेगा रैमल का खास असर। बंगाल और उत्तरी ओडिशा में रैमल के चलते भारी बारिश की आशंका। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। चक्रवात रैमल को लेकर हाई अलर्ट पर रेस्क्यू टीम। लोगों से घरों में रहने की अपील। पूर्वी मिदनापुर में दिखने लगा रैमल का असर। शुरू हुई बारिश। जैसलमेर से लगी भारत पाकिस्तान की सीमा पर 55 से 56 डिग्री तापमान में गर्म रेत में सिक रहे हैं पापड़। बन रही है रोटी, तैयार हो रहा ऑमलेट। प्रयागराज में भीषण गर्मी का प्रकोप। हीटवेव ने शहर को अपनी चपेट में लिया। पारा 44 के पार। उधम सिंह नगर में गर्मी से लोगों का हुआ बुरा हाल। गर्मी के चलते कारोबार से लेकर सब कुछ ठप। पारा पहुंचा 44 के पार। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। पारा 44 के पार। शहर में लू का अलर्ट। बाहर ना निकलने के दिए गए आदेश। पानी पीने की सलाह दी गई। औरैया में गर्मी का प्रकोप। पारा 44 के पार। बाजारों में पसरा सन्नाटा। बचाव के लिए लोग ठंडे पानी का ले रहे सहारा। 7वें चरण के चुनाव को लेकर मिर्जापुर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। बोले मंगल के दिन फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को बताया परिवारवादी। बोले इंडी गठबंधन परिवारवादी, जातिवादी। जातिगत आरक्षण को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा आपके आरक्षण पर इंडी गठबंधन की नजर। पीएम मोदी ने जीरो बिजली के बिल का अपना वादा एक बार फिर दोहराया। बोले बिजली से अब आप कमाई भी कर पाएंगे। वोट बैंक की ताकत पर बोले पीएम मोदी। कहा आपके वोट की ताकत से ही बना है राम मंदिर। लोकसभा चुनाव 2024 में छठे चरण के मतदान के बाद 7वें चरण के लिए चुनावी अभियान तेज। बची 57 सीटों पर 1 जून को मतदान। चुनावी घमासान के बीच बिहार की रैली में पीएम का विपक्ष पर करारा हमला। बोले इंडिया अलायंस अपने वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर भड़का विपक्ष। प्रियंका गांधी और खड़गे ने किया पलटवार। प्रियंका गांधी ने मुजरा वाले बयान पर पीएम को घेरा। सोशल मीडिया पर लिखा पीएम ने विपक्षी नेताओं का किया अपमान। 7वें चरण के चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने झोंकी ताकत। ओडिशा के बालासोर में रैली को किया संबोधित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ रैली करने में जुटे। गया की रैली में अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। किरण रिजिजू ने जीत पर लिखा 2 जून को बारिश होगी, 3 जून को कीचड़ होगा और 4 जून को कमल खिलेगा। अमृतसर में राहुल गांधी ने की रैली को संबोधित। कहा केंद्र सरकार संविधान बदलने की फिराक में है। राहुल गांधी ने कहा किसानों की हालत खराब है और ये बीजेपी की वजह से हुई है। उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में का किया दौरा। पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। बठिंडा में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की सार्वजनिक बैठक। कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की बीजेपी कार्यकर्ता ने वोटिंग सेंटर के बाहर की पिटाई। वीडियो आया सामने।
बस्ती में बीजेपी सांसद और समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता के बीच बहस, तू मैं का वीडियो हो रहा वायरल। बिहार के रोहतास पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजहरुद्दीन ओवैसी, रैली को किया संबोधित। एमपी में सीएम मोहन यादव के आदेश पर लाउडस्पीकर हटाने का अभियान फिर से शुरू। रतलाम में 636 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। सीएम यादव के निर्देश पर छिंदवाड़ा में प्रशासन का एक्शन, कई धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। सवाई माधोपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त, कलेक्ट्रेट के सामने बनाए गए केबिन को किया ध्वस्त। टोंक में हाई लेवल ब्रिज का गर्डर रहने से हादसा, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा केंद्रीय जांच एजेंसी से कराएंगे जांच। गुजरात के अहमदाबाद में डीआरआई ने सोना तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, 7 करोड़ 75 लाख रुपए का 10 किलो 32 ग्राम सोना जब्त, 10 आरोपी गिरफ्तार। पटना साहिब में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी रैली को किया संबोधित, एनडीए के पक्ष में मांगे वोट। बिहार के जहानाबाद की जनरैली में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। यतीमखाना बस्ती मामले में रामपुर कोर्ट की कार्रवाई, आजम खान सहित 4 लोगों पर लगाया 5,000 का जुर्माना। पटना में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा जाने वाली है उनकी पार्टी, उनकी भी खुलेगी फाइल। स्वाति मालीवाल का नया आरोप, ट्वीट कर लिखा अब मुझे रेप और जान से मारने की मिल रही है धमकियां। करीमनगर में एक युवक ने जुलूस में किया हंगामा, इलाके में बढ़ा तनाव। धार्मिक जुलूस के लोगों का आरोप, पुलिस रैली में हंगामा करने वाले युवक को कर रही बचाने की कोशिश। आरोपी को थाने ले जाने के दौरान लोगों ने किया पुलिस की गाड़ी पर हमला, झड़प में गाड़ी क्षतिग्रस्त। सारण हिंसा मामले में एसपी पर गिरी गाज, एसपी गौरव मंगला का तबादला, बवाल के बाद उठाया गया कदम। चुनाव आयोग के आदेश के बाद कुमार आशीष एसपी रेल मुजफ्फरपुर को बनाया गया छपरा का नया एसपी। कान से पहली बार भारतीय फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड सम्मान पाने वाली पहली भारतीय निर्देशक बनी पायल कपाड़िया। ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, सोशल मीडिया पर इसके लिए पायल की हो रही खूब तारीफ। पहले फिल्म को मिला था 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन, में रहने वाली 3 महिलाओं की कहानी पर आधारित है फिल्म। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर के WHS स्पोर्ट्स गोल्फ हब का आयोजन, 11 टीमों ने लिया हिस्सा। गुजरात के वडोदरा में गर्मी से राहत को लेकर एक अच्छी खबर, ट्रैफिक पुलिस ने राहगीरों के लिए लगाई ग्रीन नेट। कांचीपुरम के श्री वरदराजा पेरुमल मंदिर में वैकासी महोत्सव की धूम, दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। ब्रह्मोत्सव के दौरान निकाली गई भव्य रथ यात्रा, रथ को खींचने के लिए भक्तों में मची होड़। गया एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 320 यात्रियों का पहला जत्था, हज यात्रियों ने कहा देश में अमन के लिए करेंगे दुआएं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने मुंबई के जुहू बीच पर की सफाई, जिस संस्थान की तरफ से चलाया गया था अभियान। जयपुर के सेंट्रल पार्क में सीएम भजन लाल ने की मॉर्निंग वॉक, लोगों की सुनी समस्याएं। राजकोट अग्निकांड का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, हाईकोर्ट ने हादसे को मानव निर्मित आपदा बताया। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया गहरा दुख, गुजरात के सीएम से बात कर ली जानकारी, राहत बचाव की जानकारी। राजकोट अग्निकांड को लेकर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति समेत खरगे, राहुल, प्रियंका समेत कई नेताओं ने दुख और संवेदना जताई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल दहलाने वाली घटना पर शोक व्यक्त किया, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। राजकोट के टीआरपी गेम जोन का मालिक युवराज सिंह सोलंकी और संचालक समेत 3 लोग गिरफ्तार, एसआईटी करेगी मामले की जांच। दिल्ली के विवेक विहार में बच्चों के अस्पताल में लगी आग, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी थी भीषण आग। पीएम ने मृतकों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की राहत राशि का देने का किया ऐलान। गैर कानूनी तौर पर भरे जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर, बिल्डिंग से कई मासूम बच्चों को किया गया रेस्क्यू। बेबी केयर हादसे में सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा इस लापरवाही का जिम्मेदार शख्स बख्शा नहीं जाएगा।
फायर की एनओसी की दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिए जांच के आदेश। चारधाम यात्रा के दौरान धामों में रील बनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। चारधाम यात्रा के दौरान धामों में 50 मीटर के दायरे में रील बनाने पर लगाई गई रोक। चमोली में अब तक 70 लोगों के खिलाफ एक्शन। केदारनाथ मार्ग पर रील बनाने वाले 66 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज। पुलिस एक्ट 81 के तहत कार्रवाई। मोबाइल से रील डिलीट करने के साथ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जाता है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए उमड़ रही भारी भीड़। लोगों के खचाखच भरा मंदिर परिसर। लोगों से सड़कों पर भी श्रद्धालुओं की लगी लंबी लाइन। गोवा के सालीगांव में गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन। गोवा के खानपान, सांस्कृतिक और परंपरा से रूबरू हुए लोग। जापान में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। सिमरन शर्मा ने जीता गोल्ड। 200 मीटर महिला T12 कैटेगरी में सिमरन शर्मा ने जीता गोल्ड। दौड़ पूरी करने में 24.95 सेकंड में निकाला समय। मुंबई वाले अब चखेंगे समस्तीपुर के शाही लीची का स्वाद। 3 टन से लीची भेजी गई मुंबई। बस्ती में बीजेपी सांसद और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के बीच बहस। तू तुम्हें का वीडियो हो रहा वायरल। आरा में चुनावी माहौल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 सालों से फरार कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। चेन्नई में सड़क के डिवाइडर के ऊपर मोटरबाइक चलाते युवा का वीडियो वायरल। इस खतरनाक स्टंट के खिलाफ सख्ती की मांग। बादशाह से लिंकअप पर बोली पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर। कहा मेरी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, वरना इन अफवाहों से बच जाती। हार्दिक की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सर ने हटाया। सोशल मीडिया रिपोर्ट में तलाक की अफवाह। 2020 में की थी शादी। रैपर बादशाह और हनी सिंह के बीच सालों पुरानी दुश्मनी खत्म। रैपर ने शुभकामनाएं देकर किया विवाद का दी एंड। 17 साल बाद कांस के रेड कार्पेट पर नजर आई प्रीति जिंटा। अमृत कौर, आस्था शाह और ने बिखेरे हुस्न के जलवे।